चलिए अब हम बात करते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य है क्या और इसे तय कैसे किया जाता है। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस या फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो सरकार की तरफ से किसानों की अनाज वाली कुछ फसल के दामों की एक प्रकार की गारंटी होती है, जो कि हर एक फसल के ऊपर नहीं है। और अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसे तय कौन करता है और ये कैसे लागू होता है। दरअसल राशन सिस्टम के तहत जरूरतमंद लोगों को अनाज मुहैया कराने के लिए इस एमएसपी पर सरकार किसानों से उनकी फसल खरीदती है, यानी एक प्राइस तय कर दिया जाता है फसल का और उस प्राइस के ऊपर सरकार किसानों से फसल खरीदती है और उस फसल को राशन सिस्टम के तहत जरूरतमंद लोगों को मुहैया कराया जाता है। अगर कभी फसलों की कीमत बाजार के हिसाब से गिर भी जाती है, तब भी केंद्र सरकार तय न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही किसानों से फसल खरीदती है, ताकि किसानों को नुकसान से बचाया जा सके। एमएसपी किसी भी फसल की पूरे देश में एक ही होती है। अभी केंद्र सरकार 23 फसलों की खरीद एमएसपी पर करती है। कृषि मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कृषि लागत और मूल्य आयोग कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस की अनुशंसाओं के आधार पर एमएसपी तय की जाती है, यानी CACP के आधार पर एमएसपी तय की जाती है। वर्ष 2015 में भारतीय खाद्य निगम यानी FCI के पुनर्गठन का सुझाव देने के लिए बनी शांता कुमार समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि एमएसपी का लाभ सिर्फ 6% किसानों को ही मिल पाता है, जिसका सीधा मतलब ये है कि देश के 94% किसान एमएसपी के फायदे से वंचित रह जाते हैं। उस वक्त NSSO के अनुसार देश में सरकार की नजर में 9.2 मिलियन किसान थे। वर्तमान में सरकार के अनुसार देश में किसानों की संख्या 14.5 करोड़ है। इस लिहाज से 6% किसान मतलब कुल संख्या 87 लाख हुई, यानी 6% किसान ही एमएसपी का फायदा ले पा रहे हैं। वर्ष 2019 में आम बजट से पहले भारत के सबसे बड़े सर्वे के अंदर पाया गया था कि जब ग्रामीण लोगों से मोदी सरकार के बारे में पूछा गया, तब गांव के लोगों का ये कहना था कि वहां पर उनकी सबसे बड़ी समस्या फसल का सही मूल्य न मिलना है। 44% के आसपास किसानों ने ये कहा था सर्वे में कि उनको सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है कि उनको फसल का सही मूल्य नहीं मिल पाता। सरकार एमएसपी पर खरीद तो करती है, लेकिन कुछ एक किसान ही उस खरीद का हिस्सा बन पाते हैं। लगभग 6% किसान ही उस खरीद का हिस्सा बन पाते हैं। अब आपको बताते हैं कि फसलों की कीमत तय कैसे होती है और तय कौन करता है। वर्ष 2019 से कृषि लागत और मूल्य आयोग एमएसपी के निर्धारण में लागत, मांग, सप्लाई की स्थिति और मूल्यों में परिवर्तन, मंडी मूल्यों का रुख, अलग अलग लागत और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मूल्यों के आधार पर किसी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है। कृषि मंत्रालय भी यही कहता है कि खेती के उत्पादन लागत के निर्धारण में नकदी खर्च ही नहीं बल्कि खेत और परिवार के श्रम का खर्च भी शामिल होता है। मतलब खेती हर मजदूरी दर की लागत का ख्याल भी एमएसपी तय करते समय रखा जाता है। एमएसपी का आकलन करने के लिए CACP खेती की लागत को 3 भागों में बांटता है। तो ये तर्क दिया जाता है कि जब एमएसपी किसी भी फसल की तय की जाती है तो उसमें जो खर्चा आता है उसको तो शामिल किया ही जाता है, साथ में किसी भी फसल की सोइंग करते वक्त और कटाई करते वक्त जो परिवार के लोग उसमें मदद करते हैं उनके मेहताने को भी इसके अंदर शामिल किया जाता है। और इन सब चीज़ों को शामिल कर ही किसी फसल की एमएसपी तय की जाती है। लेकिन फिलहाल 23 फसलों की खरीद सरकार एमएसपी पर करती है और किसानों का कहना है कि उनकी फसलें एमएसपी पर अभी नहीं खरीदी जाती हैं, उनको एमएसपी का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।